दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर एक नया बखेड़ा स्टार्ट रहता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग दोस्तों। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि शिवानी के गांव में एक नए चैनल का नामकरण हुआ है। वो कौन है, कहाँ के हैं, आप सभी जानते होंगे। वो कौन है? वो है टीपू भैया हैं, जो उनकी सिस्टर, मतलब जो टीपू भैया हैं, तो उन्हें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिनकी वाइफ भाई ऐसी आ गई थी रहने के लिए, क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल में वो अभी वहाँ पे नहीं रह रही हैं। टीपू की जो वाइफ है, ठीक है, वो पता नहीं कैसी वाली वाइफ थी उनकी, भगवान जाने। लेकिन भैया जो उनकी बहन है वो ससुराल में नहीं जाती दिखाई देती हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं, मायके में ही रहती हैं। लेकिन भैया समझ में नहीं आता, अब तो वो शिवानी शिवानी कर रही हैं। उससे पहले दोस्तों शिवानी को बुरा भला बोलती थी। जबकि दोस्तों ये लोग शिवानी के कभी सगे नहीं हो सकते, कभी लाइफ में सगे नहीं हो सकते। ओनली शिवानी का बिना नाम लिए इनका काम नहीं चलता है, इसलिए ये लोग शिवानी का नाम लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वो जो जिन्होंने नामकरण किया ना, जिनके चैनल का नामकरण हुआ है, मतलब जो टीपू की सिस्टर हैं, भाई वो रियल बताऊँ ना दोस्तों, बहुत अजीब टाइप की हैं, क्या ही बताऊँ। उन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने भगवान को इतना गलत गलत गालियाँ दी थी ना कि कुछ बता नहीं सकते। मतलब भगवान जी का भी उन्होंने अपमान किया था, जबकि कहते हैं ना भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, वही चीज़ है। लेकिन उन्होंने भगवान का भी अपमान किया था, जो आज वो चैनल खोली हुई हैं। और वो भी दोस्तों बादा के ग्रुप से मिली हुई हैं। बादा आती जाती भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि भैया वो भी देखो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इन सब की तो दिख ही रही है आप लोगों को। ठीक है। और वो क्या है, अभी तक चैनल नहीं बनाई थी। उनकी भी सच्चाई बहुत जल्द आएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब उन्होंने चैनल बनाया है। कहते हैं ना शिवानी का इन लोगों से देखा नहीं जाता। ये लोग ये सोचते हैं शिवानी इतना पैसा कमाती है, शिवानी के पास गाड़ी है, बंगला है, अरे इस पर तो बहुत पैसा आता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता शिवानी ने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया। उसने मेहनत किया, संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों उसकी मेहनत रंग लाई है ना शिवानी की। और शिवानी जैसे कैसे बन लेंगी ये लोग। शिवानी के पास वो बात है, कहते हैं ना शिवानी एक डायमंड है, मतलब हीरा होता है ना, वो अलग से दिखाई देता है दोस्तों। तो भैया शिवानी एक डायमंड है, शिवानी एक ब्रांड है। ये लोग कैसे बन सकते हैं? उस लड़की ने कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। दूसरी चीज़, उसको कितना लोगों ने टॉर्चर किया, कितना बुरा भला बोला, कितना लोगों ने गिराने की कोशिश की, साजिशें रची। लेकिन कहते हैं ना शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी। वो अपने काम पे फोकस करती है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। उसको फालतू लोगों से मतलब नहीं है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है जो वो इन 2 टके के लोगों के मुंह लग पाए। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो भैया ने एक चीज़ नोट की है कि शिवानी के गांव में जो भी चैनल खोलता है भाई, उसका चैनल इतना जल्दी ग्रो होता है ना, कुछ बता नहीं सकते। वो क्यों होता है? वो शिवानी की वजह से होता है, शिवानी की देन है। शिवानी इन लोगों को पहचान दी है, ठीक है, शिवानी ने इन लोगों को छवि दी है। शिवानी की वजह से ये लोग जाने जाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या जानते थे। लेकिन भैया इन लोगों का घमंड सातवें आसमान पे है, क्या ही बताऊं। इन लोगों को ये लगता है कि मैं तो भाई बहुत बड़ी ब्लॉगर बन गई हूँ। चाहे वीडियो मतलब ब्लॉग बनाने का वो ना हो, जैसे गुटखा भौजी हैं, अंधेरा भौजी हैं, ठीक है, इन लोगों को ब्लॉग का मतलब नहीं पता। लेकिन भाई स्टार बनने के लिए पहले सोच रखा है इन लोगों ने दोस्तों। तो ये चीज़ है, ये लोग शिवानी जैसा बनने की सोचते तो हैं, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता हम शिवानी जैसे कभी जीवन में नहीं बन सकते। उस लड़की के पास सहन शक्ति है, कैपेसिटी है उसके पास, लेकिन इन लोगों को अंदर ना अब जलन हुई है ना। और दोस्तों रियलिटी बता रही हूँ, ये लोग बाधा से मिलकर ही चैनल खोल रहे हैं। आप लोग देखना, बाधा इन लोगों से मिलके चैनल खुलवा रही है। और चैनल खोलना खैर कोई गलत बात नहीं है, कहते हैं ना चैनल को बनाना बहुत आसान है, लेकिन चैनल को चलाना, खड़ा करना बहुत कठिन होता है। कहते हैं ना एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये तो शिवानी की देन है, जो ये लोग कैसी भी वीडियो बना देते हैं और इन लोगों की चल जाती है। और ऊपर से भैया रिएक्शन चैनल वालों को
गाली गलौज दी जा रही हैं, बुरा भला बोला जाता है, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता कि दोस्तों रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हम सब भाई बंधु हैं, कोई भी गलत रिएक्शन नहीं देता है। देने के लिए भी दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बस लिया और रिएक्शन दे दिया हम लोगों ने। हम लोग जो भी बातें करते हैं, जो भी रिएक्शन देते हैं, सोच समझ के बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ भी बोल दिया। भैया गुटका बाजी ने और जो पार्लर वाली आंटी हैं, इन लोगों ने इतने आरोप लगा दिए ना कि रिएक्शन चैनल वाले हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई आपकी फीलिंग्स क्या समझें, आप उस लायक हो तो समझा जाए, ठीक है। आपका दर्द बहुत समझा, हद से ज़्यादा समझा, बल्कि समझाने की भी कोशिश की। पार्लर वाली आंटी हैं दोस्तों, पार्लर वाली आंटी हैं, उनको मैंने कमेंट्स करके वीडियो के माध्यम से हर तरह से समझाने की कोशिश की कि भाई मामला सुलझ जाए, ना कि उलझे, मामला सही हो जाए, ठीक है। और दोस्तों देखो क्या होता है ना, प्यार से हम किसी से बोलते हैं ना, तो कोई नहीं भी काम करता है या नहीं भी हमारी सुनता है, तब भी इंसान को ये लगता है चलो एक वो आ जाती है, चलो यार इसकी बात मान ही लेते हैं, ठीक। तो ये प्यार से किसी से बोलते हैं ना, तो कहते हैं ना पत्थर भी दिल पिघल जाता है। जबकि उस लायक इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। शिवानी की मम्मी को, आंटी जी को इतना गाली गलौज किया, इतना मतलब क्या ही बताएं। कहते हैं ना किसी को गर्दन उड़ा दो उसके बाद बोल दो माफ़ कर दो मुझे, तो वो माफ़ी के लायक है इंसान नहीं है ना। लेकिन भैया कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि मामला सुलझ जाए। लेकिन अब तो कहते हैं ना भैया, हम लोग वो कहती हैं पार्लर वाली आंटी कि मतलब ये लोग रिएक्शन चैनल वाले हमारी मतलब भावनाओं को नहीं समझते। तो मैं पार्लर वाली आंटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, पार्लर वाली आंटी को यही बोलना चाहती हूँ कि आंटी जी आप अपनी जीभ पे लगाम रखिएगा, क्योंकि भैया जीभ में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुत कुछ करवा देती है ये। देखो आपने बुरा भला बोला है ना, तो आपको उस चीज़ के लिए सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपने इतना गंद मचा रखी ना, आपने इतना गलत गलत बोला। मैं मानती हूँ आपका फीलिंग्स, आपका दर्द हम लोगों ने बहुत समझा और समझाने की कोशिश भी की आंटी जी, लेकिन आपने ना पॉइंट पे पॉइंट ऐसे बोले कि क्या ही बताएं, वो सुनने लायक नहीं थे। आपने आखिर शिवानी को ही हमेशा टारगेट किया, दर्द को हमेशा समझा, ठीक है। ऐसा नहीं आंटी जी दर्द नहीं समझा, आपकी मजाक बनाई, वो मजाक नहीं बनाई कभी। आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कई जगह पे आप खुद गलत ठहरी। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब भाई सीधी सी बात है, शिवानी ने आपको सीधा सीधा एक बात बोला 100% का कि जब हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है तो भाई क्यों ही सफाई देना, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगी, बात ख़त्म। और दूसरी चीज़, अगर आप समझौता करना चाहती तो भाई आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आपको पैसेंस रखने के लिए कहते हैं ना, फिर आप ये कहती हो मुझे, ऐसा तो नहीं हम लोगों ने बोला, आप ही ने आंटी खुद बोला ये चीज़ कि मुझे इसने उकसा दिया था, उसने उकसा दिया था, और कुछ दिन बाद आप यही बोलेंगी मुझे इसने ऐसा बुलवा दिया था, उसने ऐसा बुलवा दिया था। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता आंटी, आप छोटी बच्ची नहीं हो, आप छोटी बच्ची नहीं हो जो आप समझती नहीं हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी चीज़, चंद व्यूज के लिए इतना हद तक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि भाई आप क्या ही बोलें आपसे, आप मुझसे बहुत बड़ी है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वैसे भी मेरा आदत है सबको रिस्पेक्ट देना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप देखिए, सोच समझ के बोला करिए कोई भी बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब बात आ जाती है ना, तो भाई आपको पता ही है अच्छे से, क्योंकि घर में बात होती है वो एक बार रह भी जाएगी, छिप जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद मैटर। आंटी जी को मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आंटी जी एक बात सोचिए कि वो एक आपका पार्लर था, ठीक, और शिवानी जैसी लड़की, मतलब इतनी बड़ी क्रिएटर आपके पार्लर के अंदर एंट्री की, तो कहते हैं ना पार्लर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप समझदार होती तो आपका यही छोटा पार्लर बहुत बड़ा पार्लर होता है। लेकिन आपके अंदर दिमाग नहीं था, आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। शिवानी आपका खुद इतना ज़्यादा प्रमोशन कर देती, इतना जल्दी प्रमोशन हो जाता कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आप दूसरों के कहने पे चलती हो तो भैया आपको झेलना पड़ेगा। मैं तो ये जानती हूँ दोस्तों, मुझे ना कोई सिखा ले कुछ, मुझे ना कोई, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बुलवा देगा आपसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अभी आप बोल रही हो, फिर आप अपने आप ही सफाई देती हो
कि मेरे से इसने ऐसा बुलवाया, इसने ऐसा बुलवाया, उसने ऐसा बुलवाया। तो आंटी जी तभी तो कहते हैं सोच समझ के बोला करो, इसीलिए बोलते हैं। और शिवानी वो लड़की है, शिवानी वो लड़की है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती। वो इतनी अच्छी लड़की है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं सोचती। और अभिषेक भैया तो भाई बहुत अच्छे हैं, वो शिवानी को हमेशा समझाते ही रहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने अभिषेक भैया को भी, शिवानी को तो बदनाम किया ही किया है, अभिषेक भैया को भी बदनाम कर दिया, उन्हें भी नहीं छोड़ा। अरे यार, एक गरीब की मदद क्या कर दी उन्होंने, ठीक है। तो क्या गुनाह कर दिया? किसी का खून तो नहीं किया ना। लेकिन भाई आंटी आप इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बोल गई हो ना, जो रियल बता रही हूँ। मेरे को पहले ये लगता है चलो ये थोड़ी सी स्थिति आंटी की वैसी है, कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इनको हाइप वगैरह दे देती, क्योंकि इसमें मैं ये सोच के देती हूँ हाइप वगैरह कि भाई इसमें कोई पैसा थोड़ी नहीं लगता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन आंटी ने भाई अपना क्या ही बताएं, असली औकात दिखा दी। आपका आंटी बहुत दर्द समझा, और मैं ही नहीं, कई लोगों ने आपका दर्द समझा। लेकिन कुछ लोगों ने मजाक बनाई भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने नहीं मजाक बनाई, कुछ लोगों ने बोला होगा, लेकिन मजाक उन्हीं ने बनाई होगी जो भैया खाली व्यूज के भूखे होंगे। हमें व्यूज, देखो आंटी व्यूज के लिए, वैसे सोशल मीडिया जो भी काम करता है सब व्यूज के लिए काम करते हैं, लेकिन हाँ एक बोलना, लिमिट में बोलना होता है। हम लिमिट में बोलते हैं, आपको पता होगा शायद। मेरा ये रहता है कि भाई किसी को इतना भी गलत ना बोलें जिसके दिल में चुभ जाए कोई बात। लेकिन पार्लर वाली आंटी आप सोच समझ के नहीं बोलती हैं। वाली आंटी प्लीज़ आप सोच समझ के बोला करो। एक छोटे से पार्लर को ही इतना बड़ा पार्लर बना देती है शिवानी, लेकिन आपने उस लायक छोड़ा ही नहीं उसको। आपने इतना गंदा गंदा उसको बोला, इतना गंदा गंदा बोला। कहते हैं ना, कही हुई बातें कभी वापस नहीं आती हैं, कभी वापस नहीं आती हैं। और उसने आपके लिए ऐसा नहीं किया। नहीं, आप जब भी ऑफिस में गई आपने खुद ही बताया कि अभिषेक भैया ने मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दिया। आप खुद ही बताई, ऐसा तो नहीं हम लोग देखने गए थे। आप खुद बताई कि मुझे मान सम्मान दिया, इज्जत दिया। अब भैया वो अभिषेक भैया दिल थोड़ी ना आपको निकाल के दिखा देंगे, कोई हनुमान जी तो है नहीं जो आपको दिल निकाल का। बहुत सपोर्ट किया आंटी का, कहते हैं ना शिवानी ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने उस लायक छोड़ा ही नहीं उसको। नहीं तो ये छोटा सा पार्लर इनका था, बहुत बड़ा पार्लर होता, इनकी लाइफ बदल जाती, लाइफ बदल जाती। लेकिन ये ना आंटी दूसरे के कहने पे जब चली है ना, तो इनको भुगतना पड़ेगा वो चीज़। वो भैया कोई और तो नहीं भुगतेगा, भुगतोगी आप ही। और अभी भी आपके पास टाइम था, अभी भी आप सोच समझ के नहीं बोलती हो, कुछ भी बटर बटर बोलती रहती हो कुछ ना कुछ। तभी तो कहते हैं ना सोच समझ के बोलना चाहिए। सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया पर जब कोई बात आ जाती है तो ये बात हवा की तरह फैलती है। ऐसा नहीं है कि ये आपके घर में रहती है बात, हवा की तरह फैलती है। तो इसलिए आंटी सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के वीडियो बनाया करो, क्योंकि भाई बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या समाज को संदेश दे रही हो। कोई भी किसी की धज्जियाँ उड़ा दे, बाद में मुझे माफ़ कर दो ये बोल दे कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ये चीज़ है, अगर आपको अपनी स्थिति पता थी तो आपको इतना ज़्यादा ओवर नहीं बोलना चाहिए था ना, आपको झुक जाना चाहिए था उस टाइम पे। लेकिन नहीं आंटी, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई वो वाली चीज़। अभी भी आपकी अकड़ नहीं गई है। मैं तो ये देख रही हूँ दोस्तों कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी आंटी इतना ज़्यादा भाई तूफ़ान मेल है ना, कुछ कहने के नहीं। तो आंटी जी, किसी की माँ को आप गाली दोगी ना तो कोई भी नहीं छोड़ेगा।